दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ हमेशा हमको सुनने में आती है कंपाउंड इंटरेस्ट कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी और जो हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक्चुअल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो आज की वीडियो में बिल्कुल आपको लाइव में बताऊंगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। दोस्तों मैं डेली बेसिस पे बताऊंगा, फिर आपको ईएलडी बेसिस पे बताऊंगा। मैं आज की वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आज की पूरी वीडियो आपने वॉच कर ली तो आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि एसआईपी में ऐसा क्यों बोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर कि अगर आप लॉन्ग टाइम के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका जो मनी है जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कहीं गुना आपका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। एंड दोस्तों एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक और दे दूं दोस्तों हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है। दोस्तों आपने अगर वो ज्वाइन नहीं करा हो तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सेबी की जितनी भी अपडेट रहती है डेली बेसिस की, दोस्तों वो सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप में। दोस्तों वहाँ पे जाके दोस्तों जल्दी से आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ पहले, जिससे कि वीडियो में कमेंट आने से पहले ही मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे देता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताऊँगा, यहाँ पे दोस्तों पहले एक चीज़ देखो। सपोज कर लो आपने 100 रुपये की एसआईपी करी, ठीक है। अब क्या होता है, जो डेली बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट काउंट होता है ना, ठीक है, वो कैसे काउंट होता है दोस्तों। पहले तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है दोस्तों, फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर हमारे लिए काम करता है, तो फंड मैनेजर को सैलरी कौन देता है, वो हम लोग ही देते हैं, ठीक है। हमारा हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से कुछ पैसा कटता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, लेस होते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हमारा जो रिटर्न है वो काउंट होता है, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस है वो लेस हुए, देन जो पैसा बचा उसके ऊपर हमारा रिटर्न कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे। ये चीज़ आप समझ लो, क्योंकि आज की वीडियो है सिर्फ कंपाउंडिंग के ऊपर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो रिटर्न है वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है। कहीं आपका कमेंट आ जाए कि सर आपने तो ये बता दिया लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें से ये भी एक्सपेंस लेस होगा, ये एक्सपेंस भी लेस होगा। तो वाली बात आज हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर सिंपल से बता दिया है, पहले जितने भी एक्सपेंस है वो लेस होते हैं, उसके बाद ही हमको रिटर्न मिलता है। तो बात करते हैं डेली बेसिस की। अब सपोज कर लीजिए दोस्तों आपने 100 रुपए की एसआईपी करी, ठीक है। पहले दिन आपको जो रिटर्न मिला वो कितना मिला दोस्तों, 1% का, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको बिल्कुल कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। साइड में मोबाइल की स्क्रीन भी मैं ऑन कर देता हूं, जिससे आपको पता रहे कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, किस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो सिंपली दोस्तों मैंने साइड में मोबाइल का जो कैलकुलेटर है वो ऑन कर रखा है। तो 100 का 1% वैसे दोस्तों सिंपल है, फिर भी मैं कैलकुलेट पे निकाल के आपको बताता हूँ। इंटू 1% कितना हो गया दोस्तों, 1 रुपये, ठीक है। टोटल इसको जोड़ते हैं, 100 + 1 तो कितना हो गया, 101 रुपये। हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 101 रुपये की। अब जो नेक्स्ट डे मुझे रिटर्न मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 101 पे मिलेगा, ठीक है। तो 101 इंटू जितना भी रिटर्न मिले, सपोज कर लीजिए वापस से आपको 1% का ही रिटर्न मिला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 101 इंटू 1%, तो रिटर्न कितना हो गया दोस्तों हमारा 1.01%, 1 रुपये का, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, प्लस 101, तो ये आ गया 102.01, ठीक है। ये फर्स्ट डे का रिटर्न हो गया, ये सेकंड डे का रिटर्न हो गया। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि अगर नेगेटिव रिटर्न आता है तो उसकी भी कैलकुलेशन कैसे होती है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, अगर आप अभी स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड डे का मैंने आपको बता दिया। अब सपोज कर लीजिए थर्ड डे किस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको, इस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 102.01, इसमें मान लीजिए दोस्तों आपको 3% का रिटर्न मिल गया, मान लीजिए 3% का रिटर्न मिला आपको, तो सीधे सीधे दोस्तों इंटू 3%, तो रिटर्न कितना हो गया दोस्तों, 3.0603। अब इसको टोटल लगाते हैं, कितना हो रहा है हमारा, इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, है ना, इन दोनों को, 102.01 कितना हो गया दोस्तों, 105.0703,
ठीक है। अब मान लीजिए कि चौथे दिन आपको जो रिटर्न मिला ना वो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल गया, यही वाला दोस्तों फिगर यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस पे अब हमको रिटर्न मिलेगा और जो भी हमारा अगर मार्केट डाउन भी होता है तो उसमें से पैसा कम होगा। ये आपके पास अभी टोटल वैल्यू है, आपने कितने रुपए लगाए थे, 100 रुपए लगाए थे और कितने पैसे हो गए आपके 105 रुपए, क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क कर रही है। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए हमको जो रिटर्न मिला है नेगेटिव मिल गया, मान लीजिए 1% नेगेटिव चले गया ये, तो इंटू 1% करेंगे पहले हम। 1% कितना बैठ रहा है इसका, तो इंटू 1%, 1 मिनट, 0.3 इंटू 1%, 1% कितना बैठ रहा है दोस्तों इसका, 1.050703। ठीक है। ये किसमें है दोस्तों, माइनस के अंदर। तो क्या होगा, हमारी जो ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, हम लेस करेंगे। ये देखो मैं आपको लेस करके बताता हूँ, 105.0703 माइनस 1.050703। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 104.019597। ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट है डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से दोस्तों ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। आपको जितना भी रिटर्न मिलता है वो उसमें जुड़ेगा वैल्यू में। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट डे का आपको रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट बढ़ा है तो दोस्तों जो आपका जो वैल्यू आपको टोटल मिली है उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट डाउन होता है तो देख लीजिए हमारी जो ये वैल्यू थी, ठीक है, तीसरे दिन की, इस पे दोस्तों जब हमारा मार्केट डाउन हुआ 1% से डाउन हुआ तो इसमें से 1% क्या हो गया, लेस हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी बनी, 104 रुपए की। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों छोटे लेवल पे बता दिया डे के हिसाब से। ठीक है। अब बात करते हैं साल भर का कैसे होता है, तो चलिए इसको भी बता दूं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं पहले, सिंपल सा, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, हमारा जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डेली बेसिस पे होता है। ठीक है। कभी भी आपका क्वार्टरली मंथली बेस पे, साल 1 साल 2 साल 3 साल का, साल ईयरली बेस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। जब भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट है तो होता है वो डेली बेसिस पे होता है। आपने देखा होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हो, मॉर्निंग में 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 10 बजे तक अपडेट हो जाता है कि आपको इतना रिटर्न मिला है। ठीक है। वो परसेंटेज शो हो जाती है, अमाउंट शो हो जाता है नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों डेली बेसिस पे आपका शो होता है। वो कैसे होता है, सपोज कर लीजिए 1000 रुपये की SIP करी। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा दोस्तों, जितना भी आपके एक्सपेंस होंगे वो लेस होंगे, उसके बाद जो भी रिटर्न बनेगा वो आपको ऐड करके उसमें मिल जाएगा। ठीक है। मैं आपको ईयरली बेस का क्यों बता रहा हूं, वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा एक बात बोली जाती है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों मैंने डे के हिसाब से बताया तो आपने देखा बस 100 रुपये थे, 105 रुपये हो गए, 104 रुपये हो गए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कि यार इतनी 5 रुपये का तो फर्क है। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइम के लिए देखोगे ना तो ये वैल्यू किसमें बढ़ जाएगी दोस्तों, लाखों करोड़ों में दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, हम दोस्तों ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़े हैं, या आपने SIP करी, लमसम करा है, कुछ भी करा है XYZ। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, पहले साल में आपको कितना रिटर्न मिला दोस्तों, मान लीजिए इसमें रिटर्न मिला दोस्तों आपको 20% का। पहले साल में आपको रिटर्न मिला 20% का, तो इंटू 20%। अब 1 लाख का दोस्तों हम 20% निकालेंगे, इंटू 20%, कितना आया दोस्तों, 20,000। 20,000 क्या है दोस्तों, ये रिटर्न है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000 की। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब हमको जो रिटर्न मिलेगा, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1 लाख पे नहीं होगा, किस पे होगा, 1,20,000 पे, 1,20,000 पे। अब मान लीजिए दोस्तों नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल आपको रिटर्न मिला दोस्तों, सपोज कर लीजिए 15% का रिटर्न आपको मिला। ठीक है। दूसरे साल 15% का रिटर्न आपको मिला, तो कितना होगा, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 15%, कितना रिटर्न मिला दोस्तों हमको, 18,000 का। 18,000 का रिटर्न मिला है। अब इसको उसमें हम जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों, 1,38,000, 1,38,000। क्लियर है दोस्तों यहां तक। अब दोस्तों मान लीजिए तीसरे साल में अब रिटर्न हमको किस पे मिलेगा, 1,38,000 पे।
अब तीसरे साल में दोस्तों मान लीजिए सीधा सीधा मान लीजिए 14% का आपको क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया, 14% नेगेटिव चले गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आया था 138, इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे 14% निकालेंगे, कितना आया दोस्तों 19,320 रुपये। ब्रैकेट में है, इसका मतलब है दोस्तों नेगेटिव है, ठीक है, माइनस में है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से लेस करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों 1,38,000 माइनस 19,320, तो कितना आ रहा है दोस्तों 1,18,680 रुपये का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, मैंने सिर्फ 3 साल का कैलकुलेट करके आपको बताया है, और दोस्तों जो मैंने रिटर्न कैलकुलेट करा है वो मेरे मन से करा है, लेकिन आपको खुद को पता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना % का रिटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो वैल्यू लगती है कि आपको 20% का रिटर्न मिला, 25% का रिटर्न मिला, 30% का रिटर्न मिला, लेकिन दोस्तों जब वो डेली बेसिस पे काउंट होता जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख पे 20% मिला, 20,000 हुआ, तो यहाँ पे 20,000 ऐड होगा, 1,20,000 हो गया। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,20,000 पे मिलेगा, ठीक है। ऐसी दोस्तों 1,20,000 पे इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया 1,38 हो गया। 1,38 में से दोस्तों हमको जो लेस हुआ 14%, ठीक है, वो हुआ है, तो कितनी वैल्यू बनी 1,18,680 रुपए की। तो ऐसे ही करके दोस्तों जब हम देखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मोर देन आपको 15 साल तो मिनिमम, और 15 साल से ज्यादा आप जितना मन हो उतना कर सकते हो, क्योंकि 15 साल के अंदर दोस्तों हमारा जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा, वो काफी अच्छा मिलेगा, आपको काफी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपकी काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों जो हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो ऐसे ही वर्क करती है, हमारी जो कंपाउंडिंग है उसको ऐसे ही कैलकुलेट करा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।